बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। खरगोश को अरबी में अर्नब कहते हैं और ये इसम जिनस है जिसका इतलाक नर और मादा दोनों पर होता है। ये एक ऐसा जानवर है जो बकरी के छोटे बच्चे के मुशाबा होता है, जिसके दोनों हाथ छोटे और पैर लंबे होते हैं। खरगोश की खसूसियत ये है कि वो आंखें खोल कर सोता है। जब शिकारी आता है तो इसकी आंखें खुली हुई देखकर ये महसूस करता है कि वो जाग रहा है, तो वो वापस चला जाता है। खरगोश के बारे में यह भी मशहूर है कि जब ये दरिया देखता है तो मर जाता है, चनाचे इसीलिए अक्सर ये दरिया के किनारे पाए जाते हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है और इसमें किसी भी किस्म की सच्चाई नहीं है। अरब खरगोश के बारे में ये ख्याल रखते हैं कि जिन्नात खरगोश में हैज होने की वजह से इससे दूर रहते हैं। 4 किस्म के जानदार ऐसे हैं जिनको हैज आता है: औरत, लगड़ बगड़, चमगादड़ और खरगोश। और बाज़ अहले इल्म ने यह भी लिखा है कि कुतिया को भी हैज आता है। चनाचे जाबर बिन अल हवैरस अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरगोश के बारे में फरमाया कि इन्हें हैज आता है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही से एक और रवायत में है, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खरगोश पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तनावल नहीं फरमाया और ना ही इससे रोका। गोया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख्याल था कि खरगोश को हैज आता है और वो गोश्त वगैरह भी खाता है, जगाली करता है। नीज इसके दोनों पैरों के नीचे और जबड़ों के अंदरूनी हिस्से में बाल भी होते हैं। तमाम उलमा के नजदीक खरगोश का गोश्त हलाल है, लेकिन एक रवायत के मुताबिक मकरूह है, जिसकी रवायत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इब्ने अबी लैला ने की है। और हम इस रवायत से इस्तदलाल करते हैं जिसको एक तबके ने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की। एक दिन हमने मकामे मरुल ज़ोहरान में शिकार के लिए एक खरगोश का ताक़ुब किया, चनाचे मैंने दौड़कर उसको पकड़ लिया और फिर उसको अबू तलहा के पास लाया। अबू तलहा ने उसको ज़बह किया और उसका एक सरीन और दोनों राने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजी। चनाचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल फरमा लिया। बुखारी शरीफ की एक रवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल फरमाकर उससे तनावल भी फरमाया। एक दूसरी हदीस में है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खरगोश के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हलाल है। इब्ने काने की मोजिम में मोहम्मद बिन सफवान या सफवान बिन मोहम्मद से रवायत है, जिन उलमा ने खरगोश के गोश्त को मकरूह करार दिया है, मसलन इब्ने अबी लैला और इनके तमाम मवाफिक उलमा, वो इस हदीस से इस्तदलाल करते हैं। हबान बिन जुज कहते हैं कि मैंने एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरगोश के बारे में क्या फरमाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना तो मैं इसे खाऊंगा और ना इसे हराम कहता हूँ। कहते हैं कि फिर मैंने इसकी वजह दरियाफ्त की कि ऐसा क्यों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा ख्याल है कि इससे खून आता है। फिर मैंने पूछा कि अच्छा लगड़ बगड़ के बारे में क्या हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लगड़ बगड़ को कौन खाएगा। नीज इमाम दमीरी फरमाते हैं कि कोई ऐसी ज़ईफ हदीस नहीं है जिसमें खरगोश की हुर्मत की तसरीह मौजूद हो, लेकिन इन 2 किस्म की रवायात से सिर्फ ये पता चलता है कि खरगोश गंदा जानवर होता है, लेकिन इसे खाया जा सकता है। आज की वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ख्वाब में खरगोश देखने की मुकम्मल ताबीरें बताएंगे। ये तमाम ताबीरें आपको मुस्तनद और जय्यद फुक़हा और उलमा की कुतुब से इस्तिफ़ादा करके बताई जा रही हैं, जिनमें खास तौर पर हज़रत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इस्माइल नाबलसी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब शामिल हैं। ख्वाबों की ये ताबीरें बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। खरगोश की ख्वाब में ताबीर एक खूबसूरत औरत की है, लेकिन उस औरत में मोहब्बत और उल्फत नाम की कोई चीज नहीं होगी। अगर किसी आदमी ने ख्वाब में खरगोश को ज़बह कर दिया है तो इसकी ताबीर ये होगी कि उसकी औरत जिंदा नहीं रहेगी या ख्वाब देखने वाले से जुदा हो जाएगी। अगर किसी आदमी ने ये देखा कि उसने खरगोश का पका हुआ गोश्त खाया है तो इसकी ताबीर ये होगी कि उसे ऐसी जगह से रिज़्क मिलेगा जहाँ से उसे तसव्वुर तक न रहा होगा।
اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس نے خواب میں خرگوش کا شکار کیا ہے یا کسی نے خرگوش بطور ہدیہ عنایت کیا ہے یا اس نے خرگوش خریدا ہے تو ان سب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے رزق کی دولت نصیب ہوگی۔ لیکن اگر ان خوابوں کو دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہو تو اس کا کہیں سے رشتہ آئے گا، لیکن اگر وہ شادی شدہ تھا تو اس کی اولاد ہوگی یا وہ اپنے مخالف آدمی پر غالب اور کامیاب ہوگا۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ اس کے پاس خرگوش ہے دلیل ہے کہ اس کو غنیمت ملے گا، اگر دیکھے کہ خرگوش بیٹھا ہوا ہے اور اس کا تابع دار ہے دلیل ہے کہ وہ نافرمان اور گناہگار ہوگا، اور اگر دیکھے کہ خرگوش کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو یہ کام کی سختی اور رنج کی دلیل ہے کہ اس کو پہنچے گا، اور اگر دیکھے کہ خرگوش کا شکار کیا ہے تو خیر اور منفعت پر دلیل ہے، اگر دیکھے کہ دو خرگوش آپس میں لڑتے ہیں دلیل ہے کہ دو نابکار آدمی اس کے لیے جنگ کریں گے، اور اگر دیکھے کہ خرگوش کو گھر میں لایا ہے دلیل ہے کہ بدکار آدمی کو گھر میں لائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں خرگوش کا دیکھنا مرد جاہل احمق کا دیکھنا ہے جس کو علم و عقل نہیں ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے وہ لوگ جو پاؤں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف کو عملیات کو خوابوں کی تعبیرات کی ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔